स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 4 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यह वीडियो जिस भी भर्ती परीक्षा के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाता है उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर और कहीं से नहीं, राजस्थान सूजस पत्रिका से ही पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको वीडियो की पीडीएफ 500 व्यूज़ होने के बाद ही उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जब पीडीएफ डालते हैं टेलीग्राम पे तो काफ़ी बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल देते हैं, जिससे हमें भी डिमोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा की गई मेहनत पर कोई फल नहीं मिल रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 500 व्यूज़ होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है विशेष योग्यजन स्कूटी वितरण योजना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्कूटी वितरण योजना है, जो किन के लिए है, सिर्फ विशेष योग्यजन या दिव्यांगजनों के लिए यह स्कूटी वितरण योजना प्रारंभ की गई है। तो इसकी घोषणा बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी और इस योजना का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के अवसर पर किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्य जीवन दिवस कब आता है? 3 दिसंबर को। तो परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस। तो इस दिन राजस्थान में विशेष योग्यजन स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। योजना के तहत 5000 स्कूटी वितरित की गई है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितनी स्कूटी वितरित की गई है? 5000। तो एक बार फिर से देख लीजिए, विशेष योग्यजन स्कूटी वितरण योजना, योजना का नाम आप ध्यान से याद रखें, जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका आज शुभारंभ कर दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस कब आता है? 3 दिसंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के तहत 5000 स्कूटियों का वितरण हुआ है। अब हम राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन के लिए प्रयास देखें तो पॉइंटों के माध्यम से हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा विशेष योग्यजन के हितों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के कारण ही अलवर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपको पढ़ाया गया है पहले भी, क्योंकि अलवर जिला है वो दिव्यांगजनों के लिए अच्छा कार्य करने में राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बन सकता है। और अलवर में जो अभियान पूछे तो सक्षम अभियान, जो किन के लिए है? दिव्यांगजनों के लिए। दूसरा पॉइंट पढ़े तो हम, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में विशेष योग्यजन को आरक्षण में 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4%। तो पहले कितना था? 3%, अब कितना कर दिया है? 4%। ये राजस्थान सरकार के विशेष योग्यजन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन सभी का है। विशेष योग्यजन को पेंशन के अतिरिक्त प्रति माह कितने रुपए? 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। तो इन्हें पेंशन तो मिलता ही है, पेंशन के अतिरिक्त कितने रुपए? प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और बजट 2022-23 घोषणा के अनुसार जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसकी घोषणा पूछे तो 2022-23 में की गई थी और जामडोली कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जामडोली जयपुर के अंदर। तो एक बार सभी पॉइंट अगर हम देखें तो अलवर जिले को पूरे भारत देश के अंदर विशेष योग्यजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दूसरा, विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4%। और विशेष योग्यजनों को पेंशन के अतिरिक्त कितने रुपए मिलते हैं? 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जामडोली जयपुर के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा राजस्थान रंग के सांस्कृतिक संध्या महोत्सव। तो सबसे पहले अगर हम इसके आयोजन की बात करें तो इस महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जालौर जिले में। और ये किन के संयुक्त के तहत हो रहा है? डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और जालौर विकास समिति के संयुक्त आयोजन से इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इन दोनों के नाम आप जरूर याद रखें, एक है डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान, दूसरा है जालौर विकास समिति। और राजस्थान रंग सांस्कृतिक संध्या महोत्सव का आयोजन हो कहाँ पे रहा है? जालौर जिले के अंदर। ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 284 ग्राम पंचायत मुख्यालय में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई थी। और आप सबको पता है बजट 2022-23 में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी? 1000। और मैं अब आपसे पूछूंगी राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायत है? 11,283 ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ये सब आपको पढ़ाए हुए हैं। ये दो छोटे छोटे पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान राज्य में खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। और वहीं राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। ये उद्योग मंत्री था, पूछा भी गया है प्रश्न और आपको बताया भी गया था। अब ये खेल मंत्री से पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 2022-23। तो सबसे पहले इसका आयोजन देखें तो कब से कब तक है? 2 दिसंबर 2022 से लेके 12 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। और आयोजन की जगह कौन सी है? रामलीला मैदान, जयपुर जिले के अंदर। राज्य में उत्पादित खाद्य वस्तुओं पर 50% की विशेष छूट कब तक रहेगी? 23 जनवरी 2023 तक। ये नोट लगा के पॉइंट लिखा हुआ है कि राजस्थान में उत्पादित जो समस्त खाद्य वस्त्र हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, उन पे जो 50% की विशेष छूट दी गई थी वो कब तक जारी रहेगी? 30 जनवरी 2023 तक। और वहीं राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक है? 2 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक। और कहाँ पे? रामलीला मैदान, जयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो एक बार हम फिर से इसे पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी पहले पढ़ाया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कौन सी है? जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, जो कहाँ पे आप सबको पता है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। अब इसके मूर्तिकार कौन थे? नरेश कुमावत, जो कहाँ के थे? पिलानी, झुंझुनू के। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट ऊंचाई है, सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है ये। और ये स्थान पूछे तो गणेश की टेकरी पहाड़ी, जो कहाँ पे है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है यह पॉइंट कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का नाम क्या है? सबसे पहले विश्वास स्वरूपम। और इसकी मूर्ति का डिजाइनर कौन थे? नरेश कुमावत, जो कहाँ के थे? पिलानी, झुंझुनू के थे। और इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 369 फीट। और इसका स्थान पूछे तो गणेश की टेकरी पहाड़ी, नाथद्वारा में ये शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। तो एक बार हम संपूर्ण सूचक का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट योजना थी विशेष योग्यजन स्कूटी वितरण योजना, जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, लेकिन इसे स्टार्ट कर दिया गया है कल को अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के अवसर पर। तो कब होता है अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस? 3 दिसंबर को। योजना के तहत कितनी स्कूटियाँ वितरित की गई? 5000। विशेष योग्यजनों के लिए राजस्थान के अंदर जो प्रयास किए गए हैं वो एक साथ हम देखे थे कि अलवर जिले को विशेष योग्यजन में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए पूरे देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षण भी बढ़ा दिया गया है। सरकारी नौकरी में 3% से कितना कर दिया गया है? 4%। और इन्हें पेंशन के अतिरिक्त प्रतिमाह कितने रुपए? 1000 रुपये दिए जाते हैं। और बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार जामडोली, जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
राजस्थान के रंग सांस्कृतिक संध्या महोत्सव जिसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? जालौर में। और ये किसके तहत हो रहा है? डेल्फ काउंसिल ऑफ राजस्थान एवं जालौर विकास समिति के संयुक्त आयोजन से इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो कहाँ पे? ये जालौर में। और हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 284 ग्राम पंचायत मुख्यालय में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2022-23 में, कि राजस्थान में 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और वर्तमान में ग्राम पंचायत पूछे तो 11,283। खेल मंत्री वही है अशोक चांदना और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। और राष्ट्रीय स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 2022-23 जो 2 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा। और कहाँ पे? रामलीला मैदान जयपुर के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कौन सी है? विश्वास स्वरूपम, जिसके मूर्तिकार है नरेश कुमावत पिलानी झुंझुनू के। और ऊंचाई पूछे तो 369 फीट। और ये स्थान पूछे तो कहाँ पे है? गणेश की टेकरी पहाड़ी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो की PDF वीडियो पर 500 व्यूज़ होने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।